जीरो टॉलरेंस की बात इस सरकार ने की थी। 0% जीरो टॉलरेंस की बात इस सरकार ने की और कहा था इन्होंने अपने स्पीच में कि जेल तैयार है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ जेल की कार्रवाई होगी। शाह आयोग की रिपोर्ट पर, जो शाह आयोग थी उसमें तमाम भ्रष्टाचारियों के नाम उजागर हुए थे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अवैध खनन लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने खनिज और खनिज संपत्ति भूमि पर टैक्स और सेस लगाने का स्पष्ट निर्देश दिया था, लेकिन उड़ीसा सरकार के उदासीनता के नाते जो 2 लाख करोड़ की संभावित राज्य की आमदनी हो सकती थी, आज तक वो राज्य से इस सरकार के उदासीनता के नाते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी टैक्स न लगाने के कारण उन राज्य को लाभ नहीं मिल पाया है। पेशा कानून की बात आपने बड़े विस्तार से बताया। चिट फंड के बारे में इस सरकार ने वादा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो 40 घंटे में कार्रवाई करेंगे। एक न गिरफ्तारी हुई, न एक पैसा निवेशकों का आज तक वापस हुआ। महिला सुरक्षा के सवाल पर कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर संघर्ष किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 44,000 महिलाएं और बच्चियां गायब हैं और आज तक उसके लिए कोई आयोग का गठन नहीं, कोई खोजबीन की व्यवस्था इस सरकार ने नहीं की है। हमें डर है, खाड़ी देशों में महिलाओं को बेचा जा रहा है, उनके ऑर्गेनिक बेचे जा रहे हैं, ऐसा डर है जो जांच का विषय है। सरकार की कोई कार्रवाई नहीं। हमारे माननीय विधायकों ने आंदोलन किया, सदन में जवाब मांगा सरकार से। 14 विधायक आज तक सस्पेंड है, आज तक सस्पेंड है, सिर्फ इसलिए कि महिला सुरक्षा की बात की। जब हम लोगों ने सड़कों पर आंदोलन किया, लाठी चली, गोली चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तमाम हमारे कार्यकर्ता घायल हुए। किसी के सर के अंदर चोट लगी, किसी के पेट के अंदर चोट लगी, किसी के सीने में चोट लगी, ऑपरेशन हुआ। अभी भी 4 साथी हमारे जेल में हैं, केवल महिला सुरक्षा की बात करने के उपरांत। किसानों के साथ जिस तरह का धोखा हुआ उसके बारे में अभी विस्तार से बताया। बिजली 300 यूनिट फ्री देने की बात इस सरकार ने की थी, आज तक कोई पहल इस सरकार ने नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है, इस सरकार ने कहा था 2029 तक 3.5 लाख नौकरी देंगे, यानी 70,000 प्रति साल के हिसाब से होना चाहिए। अब तक मात्र 27,382 भर्ती हुई है, वो भी अधिकतर पद जो पहले से स्वीकृत थे उसी के भर्ती की पेपर को बांटकर इस सरकार ने अपनी बाहबही लूटने का काम किया है। इस सरकार पर 2.06 लाख रुपए का 2.06 लाख करोड़ तक का कर्ज इस सरकार पर है। इस सरकार के पास अब तक कोई इसकी व्यवस्था नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। आदरणीय राहुल जी ने जब जब जातिगत जनगणना की बात की, अर्बन नक्सली कहा गया, उनका मजाक उड़ाया गया, किसी ने उनका सदन में जाति पूछा और धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो बाकायदे प्रेस करके उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। मेरा सवाल है धर्मेंद्र प्रधान जी से, 11 साल से आप माननीय सांसद हैं उड़ीसा राज्य से, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, आप अपने राज्य में बैकवर्ड को आरक्षण नहीं दिलवा पाते, तकनीकी शिक्षा में 0% आरक्षण है, आप बात करते हैं, आप बैकवर्ड की बात करते हैं, जो अपने राज्य में नहीं दिलवा सकता। अभी मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, एक अर्जुन सिंह जी थे जिन्होंने शिक्षा में आरक्षण 2005 में मानव संसाधन विकास मंत्री रहते हुए कराया था। और आप तो पिछड़े हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, राहुल जी का मजाक उड़ाते हैं और आप अपने राज्य में पिछड़ों का तकनीकी शिक्षा में आरक्षण नहीं करा पा रहे हैं। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप पिछड़ों के हितैषी नहीं, पिछड़ों के आरक्षण के लुटेरे हैं और आपने पिछड़ों के आरक्षण को लूटा है। आपकी सरकार ने लूटने का काम किया है। निश्चित तौर से स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मैंने आपसे विस्तार से बताया और ये हालात उड़ीसा राज्य का है। बाकी विषयों पर माननीय अध्यक्ष जी ने पूरे विस्तार से चर्चा की। पूरी तरह हम कह सकते हैं
कि ये सरकार हर मोर्चे पर, महिलाओं के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर, गरीबों के मुद्दों पर, दलितों के मुद्दों पर, पिछड़ों के मुद्दों पर, आदिवासियों के मुद्दों पर, हर मोर्चे पर यह सरकार फेल है। डबल इंजन की सरकार जो 11 साल से केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, इस सरकार ने केवल लूटा है। मैं जाजपुर अंगुल जिले के एक क्षेत्र की कहानी बताऊं। एक विधायक ने बकायदा केवल कोल माइंस आवंटन होने के लिए 90 लाख पेड़ कटवाए, उसका उद्घाटन किया है भाजपा के विधायक ने, बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस के। यह इस सरकार की खासियत है। एक कहावत है ना, सैया भैले कोतवाल तो डर काहेगा।